वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप आर्मी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खास होने वाली है। आज के इस क्लास में देखने वाले हैं जो फिजिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उन्हीं सब क्वेश्चन को जो है देखने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। इनके पहले दो क्लास हो चुके हैं, उनका जो है वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उनको आप देख सकते हैं। ये जो है तीसरा क्लास है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनमें जो है पहला प्रश्न क्या है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, माधवी 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल जो है 120 मीटर की दूरी 60 सेकंड में तय करती है। माधवी की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत चाल और औसत वेग जो यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो है कुल दूरी दिया गया है कितना, जो कुल दूरी है, कुल दूरी वह कितना दिया गया है, 120 मीटर जो है कुल दूरी दिया गया है। उनके बाद जो है माधवी द्वारा जो है लिया गया कुल समय क्या है, तो वह है 60 सेकंड है। कितना है, 60 सेकंड। कुल जो है समय क्या है, कुल समय वह है 60 सेकंड है कुल समय। तो यहाँ से जो है औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे जो है कुल समय। कुल दूरी, कुल दूरी बटे जो है कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना है, 120 मीटर है और कुल समय कितना है, 60 सेकंड। यहाँ पे इनको कटाया जाए तो ये जो है 6 दूना 12, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। माधवी का जो विस्थापन है, यहाँ पर औसत वेग निकालना है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। जो औसत वेग निकालने यहाँ पर औसत वेग, तो क्या होता है, विस्थापन बटे कुल समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे कुल समय। तो यहाँ पर जो है माधवी का जो है विस्थापन क्या है, वह है 0 मीटर है। विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है वो क्या है, 0 मीटर है। तो विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा और कुल समय क्या है, वह है 60 सेकंड। तो 0 में 60 से भाग दिया जाए तो यहाँ पर जो है 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 मीटर पर सेकंड और जो है 0 मीटर पर सेकंड, ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से शुरू होता है, शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है दिया गया है वो कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जो टाइम है वो दिया गया है, टाइम कितना है, तो वो है 8 जो है सेकंड यहाँ पर टाइम दिया गया है। कुल दूरी निकालना है, यहाँ पर जो है कुल दूरी जो है निकालनी है। तो इस जगह पर त्वरण दिया गया है और जो है टाइम दिया गया है, कुल दूरी निकालना है। तो जो गति के समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है वो है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी होता है, यह वेग समय के संबंध को दर्शाता है। दूसरा जो समीकरण है वो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह जो है स्थिति समय का संबंध को दर्शाता है। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, यह जो स्थिति और जो है वेग को दर्शाता है। तो ये 3 समीकरण है। यहाँ पर कुल दूरी जो है निकालनी यहाँ पर, तो ये सेकंड वाले जो समीकरण का यहाँ पर यूज होगा, जो कि s बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो स्थिर अवस्था से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभिक वेग वो क्या है, 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है, वह 0 है। और टाइम दिया गया 8 सेकेंड। तो 0 गुना यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर प्लस हाफ
एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन जो है 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और टाइम क्या है 8 सेकेंड, तो 8 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। और यहाँ ये इनसे कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 मीटर जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण में गति होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग जो है क्या होगा, यह क्वेश्चन में जो है बोला जा रहा है। तो यहाँ पर त्वरण जो है दिया गया है कितना, वह है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उनके बाद जो है टाइम दिया गया है कितना, तो वह है 4 सेकंड जो है टाइम दिया गया है। इनका यहाँ पर जो है वेग निकालना है, तो वेग और जो है समय के बीच में संबंध कौन सा समीकरण दर्शाता है, तो वह समीकरण फर्स्ट। कौन सा समीकरण है, गति का जो है, गति का प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या है, तो वह है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है, v बराबर u प्लस ए टी है। तो यहाँ पर जो है एक्सीलरेशन दिया गया है कितना, 2 मीटर। और इनका जो है प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभिक वेग वह क्या है, 0 है, क्योंकि विराम अवस्था से शुरू होता है, तो इनका जो है 0 हो जाएगा यहाँ पर। और ए कितना है, 2 है, और टाइम कितना है, 4 है। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूने 8, 0 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 8। तो 8 जो है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगा। यहाँ पर दूरी जो है निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक्सीलरेशन निकालना होगा। दूरी के लिए जो है निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, s बराबर यू टी प्लस जो है हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है नहीं दिया गया है, सबसे पहले एक्सीलरेशन हम निकालेंगे यहाँ से। और ये जो गति है ये 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, तो ये जो है अंतिम वेग है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनको जो कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ये कटेगा, 18 पंचे 90, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया गया यहाँ पर, टाइम कितना है, 5 मिनट। 5 मिनट जो है टाइम दिया गया है, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 को जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 जो है सेकेंड यहाँ हो जाएगा। उनके बाद यह विराम अवस्था से शुरू होता है, विश्राम अवस्था से शुरू होता है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। u क्या है, 0 है। और हमको यहाँ पर s निकालना है, दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गति के प्रथम नियम का यूज करेंगे, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण का यहाँ पर जो है यूज करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा a निकल जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। u क्या है मेरा, यहाँ 0 है, फिर प्लस a कितना है, a निकालना है हमको, और टाइम कितना है 300 सेकेंड, और v कितना है वो है 25। तो यहाँ से जो है a बराबर क्या हो जाएगा, 25/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मेरा एक्सीलरेशन आ चुका है यहाँ पर। अब जो है ये a का मान जो है एक्सीलरेशन जो है इन पे जो पुट कर देंगे, तो मेरा जो है दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक स्पीड था वो क्या था, 0 था, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस हाफ मल्टीप्लाई a कितना है 25 बटे जो है 300 मल्टीप्लाई टाइम कितना है वो है 300 सेकेंड है, 300 सेकेंड मल्टीप्लाई 300, तो
तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ से ये कटेगा, 150 हो जाएगा। और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 25 और 5 दूनी 10, 10 5 15, 15 2 17 और यहाँ पर जो है 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0, 3700 जो है 50 यहाँ पर मीटर हो जाएगा। लेकिन आंसर जो दिया गया है वो किलोमीटर में है, तो यहाँ पर जो है 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3 जो है 75 जो है किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? 8 सेकंड बाद जो है इनकी गति क्या होगा? यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है दिया गया है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम दिया गया है कितना, तो है 8 सेकंड। यहाँ पर गति निकालना है, तो यहाँ पर जो है गति निकालना है तो भी बराबर यहाँ पर निकालनी है। और इनकी जो है यह वस्तु जो है स्थिर स्थिति से आरंभ होता है, तो u जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गति का जो है प्रथम नियम, गति का प्रथम जो है समीकरण क्या है, वह है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। और u कितना यहाँ पर 0 प्लस a कितना है 4 और टाइम कितना है वो है 8। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 चौके 32 हो जाएगा, तो 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 32 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यह यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है दिया गया है कितना, वह है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह एक्सीलरेशन दिया गया है। और टाइम क्या है, वह है 5 सेकंड, टाइम क्या है 5 सेकंड है। उनके बाद क्वेश्चन बोल रहा है एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड गति चल रही है। तो प्रारंभिक जो है स्पीड, प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, वह है 5 मीटर पर सेकंड है। और जो है अंतिम जो स्पीड है, अंतिम जो वेग है वो क्या है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो है दूरी निकालना है, मतलब हमको यहाँ पर s निकालनी है। तो गति के जो है द्वितीय समीकरण से क्या होता है, गति का जो है द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है u का मान कितना है, यहाँ पर 5 है और टाइम कितने है 5 है, प्लस हाफ a का मान कितना है 1 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो है 5 सेकंड है, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर इनको स्क्वायर किया जाए तो 25 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर जो है 25 प्लस 25 में 2 से भाग दिया जाए तो 12.5 हो जाएंगे, और यहाँ पर इनको प्लस किया जाए तो 37.5 हो जाएगा, 37.5 मीटर हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिए गए हैं। गति के जो 3 समीकरण हैं इनको जरूर याद रखिएगा। एक है v बराबर u प्लस ए टी, एक है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये जो है 3 समीकरण हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गति के वे समीकरण हैं जो एक समान त्वरण के साथ गति करने वाली वस्तुओं के लिए लागू होता है। याद रखिएगा, ये जो गति के समीकरण हैं
ये वे समीकरण है जो कि एक समान त्वरण के साथ कोई गति करने वाली वस्तु है तो उनके लिए जो है यह जो है यूज होते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा इस समीकरण को। पहला समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी। जो ये पहला समीकरण ये वेग और समय के संबंध को दर्शाता है, जहाँ पर v क्या है, ये अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या एक्सेलरेशन है और t क्या है, टाइम है। उनके बाद है दूसरा समीकरण जो कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यहाँ पर जो यह समीकरण है यह स्थिति समय के संबंध को दर्शाता है। s क्या है, यह दूरी है, और u क्या है, प्रारंभिक जो है वेग है, t क्या है, टाइम है, हाफ। उनके बाद जो है ए टी स्क्वायर। उनके बाद है तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये जो है तीसरा समीकरण है, यह जो स्थिति और वेग को जो है वेग के संबंध को दर्शाता है। तो इनको आप याद रखिएगा तीन समीकरण को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर जो है टाइम दिया गया है, कितना टाइम है, 20 सेकेंड जो है टाइम दिए गए हैं, और प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक जो है समान रूप से त्वरित होती है। तो यहाँ पर जो है इनका प्रारंभिक जो है स्पीड वो कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। प्रारंभिक स्पीड क्या है, 0 है, और अंतिम जो है वेग वो क्या है, 144 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है। तो इनको जो है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 144 मल्टीप्लाई 5/18, और यह जो है 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, तो 40 मीटर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे दूरी निकालनी है तो उनसे पहले सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालते हैं, और ये गति के प्रथम नियम से निकालते हैं। गति का प्रथम नियम, जो प्रथम समीकरण है वो क्या है, गति का पहला समीकरण, तो वो है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, और v कितना है, वो है 40 है, और u क्या है, 0 है, प्लस a निकालनी है, और टाइम दिया गया कितना, 20 सेकेंड। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 40 जो है 20, यहाँ कटेगा, 20 दूना 40, तो यहाँ पर जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन में आ चुका है। तो गति का दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण क्या कहता है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है जो प्रारंभिक जो वेग है वो क्या है, 0 हो जाएगा, इस जगह पर 0 है, टाइम जो है दिया गया है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हाफ मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 20 सेकेंड, तो 20 मल्टीप्लाई 20। यहाँ पर ये जो है 2 कट जाएगा, और केवल बचेगा कितना, 400 बचेगा, 400, और यह मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो 400 जो है मीटर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिए गए हैं। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। जहाँ पर भी नियत त्वरण दिख जाए, एक समान त्वरण दिख जाए, तो वहाँ पर जो है गति के जो है ये वाले जो 3 समीकरण इनको याद रखिएगा, वहाँ पर जो यही यूज होगा, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहाड़ी से उतरती है, यदि 10 सेकेंड में वह 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका जो है त्वरण क्या होगा। यहाँ पर जो है त्वरण निकालना है, तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो कितना है, 10 सेकेंड जो है टाइम दिया गया है, और 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पर एस दिया गया कितना, 200 मीटर दिया गया है।
200 मीटर जो है दूरी तय करता है। और ये विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है, तो या इनका जो है आरंभिक जो स्पीड है, प्रारंभिक स्पीड है, गति है, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0। तो यहाँ से जो है हमको त्वरण निकालना है, तो यहाँ पर दूरी दिया गया है। तो समीकरण का जो है दूसरा समीकरण, गति का जो है दूसरा समीकरण क्या कहता है, गति का दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। s कितना है यहाँ पर, 200 है। और जो आरंभिक स्पीड है, प्रारंभिक स्पीड है, वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर प्लस हाफ, एक कितना है, ए हमको निकालनी है, त्वरण निकालना है। और टाइम दिया गया है कितना, 10 सेकेंड। तो यहाँ पर 10 × 10 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व किया जाए तो ये जो है यहाँ पर कटेगा, तो 5 10। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटे जो है 50 हो जाएगा। और यहाँ पे कटेगा 5 20। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है। स्थिति समय संबंध का जो है समीकरण कौन सा है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह गति का जो है 3 समीकरण याद रखिएगा। अगर एक समान त्वरण के साथ गति करने वाली वस्तु है तो उन पर जो है ये समीकरण जो है लागू होते हैं। तो पहला समीकरण का बात करें, पहला समीकरण क्या है, तो वो है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। यह जो है वेग समय संबंध को जो है दर्शाता है, वेग समय संबंध को दर्शाता है। और यहाँ पर जो है ये जो u है, ये जो है प्रारंभिक जो है वेग है। ये क्या है, ये प्रारंभिक वेग है। और ये जो है v है, ये अंतिम वेग है। ये क्या है, यह जो है अंतिम वेग है। इनको आप याद रखिएगा। ये पहला समीकरण है गति का। दूसरा समीकरण देखें, दूसरा समीकरण जो है यह s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह समीकरण जो है दूसरा समीकरण है, यह स्थिति समय के संबंध को जो है यह दर्शाता है, या स्थिति की जगह पर जो विस्थापन भी कह सकते हैं। तो अगर विस्थापन भी रहे, विस्थापन समय के संबंध को दर्शाता है कौन सा समीकरण, तो वह है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह जो है दूसरा समीकरण हो गया। और जो है तीसरा समीकरण देखें, तीसरा समीकरण क्या है, तो वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। यह जो है स्थिति तथा जो है वेग संबंध को जो है दर्शाता है। तो ये 3 समीकरण है, इनको आप याद रखिएगा। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 समीकरण को याद रखिएगा। अगर कोई वस्तु जो है एक समान त्वरण के साथ गति करता है तो उस पर जो ये तीनों जो है नियम लागू होते हैं। इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह उसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है।
उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? यहाँ पर जो है द्रव्यमान दिया गया है, मास दिया गया कितना, 1/4 kg। 1/4 kg यहाँ पर जो है मास दिए गए हैं, द्रव्यमान दिए गए हैं। हाथ की ऊंचाई, यहाँ पर हाथ की ऊंचाई दिया गया है वो कितना है, हाइट वो कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर जो लिखा गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 मीटर हो जाएगा। उनके बाद बोला गया क्वेश्चन में उसके हाथ से गेंद जो है 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। तो यहाँ पर जो है अंतिम वेग क्या है, वह है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर जो दिए गए हैं। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा? बल की निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है, एफ निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, और एक फार्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। न्यूटन गति के जो है द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमको ये पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए गति के जो है तृतीय समीकरण का यूज करेंगे। गति का जो है तीसरा जो समीकरण है उनको यहाँ पर यूज करेंगे। तीसरा समीकरण तीसरा समीकरण क्या है, तो वह है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। v कितना है, वह है 2 बराबर, और यहाँ पर u क्या है, वो है 0 प्लस 2as। a हमको यहाँ पर निकालनी है, और जो s का मान यहाँ पर दिया गया है तो वह है 0.1 मीटर, 0.1 जो है मीटर दिया गया है। यहाँ पर इनको जो है सॉल्व किया जाए, यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो है 0.1 है, तो यहाँ पर पॉइंट जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/0.2। ये दशमलव खत्म होगा, ऊपर 0 चल जाएगा, और ये कटेगा कितने बार में, 20 बार में। तो यहाँ पर जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरा आ चुका है यहाँ पर, तो हम यहाँ से एफ निकाल सकते हैं। एफ बराबर एम ए। एम कितना है, एम है 1/4 kg है, और ए कितना है यहाँ पर 20। यहाँ से कटेगा 4×5 = 20, 5। तो 5 न्यूटन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर टी में दिए गए हैं, 5 न्यूटन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। यहाँ पर त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर v माइनस यू बाय जो है टी हो जाएगा। ये बराबर v माइनस यू बाय जो है टी। तो यहाँ पर जो है टाइम दिया गया है कितना, 5 सेकंड दिया गया है टाइम, और जो प्रारंभिक स्पीड है वो कितना दिया गया है, 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और जो है फाइनल स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 5 बटे टाइम कितना है, यहाँ पर 5 है, 5/5 हो जाएगा, और यहाँ पे कटेगा कितना बार में, एक बार में। तो ये यहाँ पर जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? त्वरण जो है यहाँ पर निकालना है।
यहाँ पर एफ दिया गया है कितना 21 न्यूटन दिया गया है, और यहाँ पर जो है मास दिया गया है कितना 3 kg दिया गया है। तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ कितना है 21 और एम कितना है 3 है, और यहाँ से जो है हम ए निकाल लेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, 7×21। ए बराबर जो है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा। यहाँ पर जो है मास दिया गया है कितना 10 kg दिया गया है, और एफ दिया गया है 20 न्यूटन। तो यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ कितना है 20 है, बराबर एम कितना है 10 है, मल्टीप्लाई ए। ए बराबर क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, 10 दूना 20। तो यहाँ पर जो है 2 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुशील की कार 10 सेकेंड में कितना, 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात करें। त्वरण क्या होता है, ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। तो v माइनस यू बाय जो है टी, v माइनस यू बाय टी। यहाँ पर स्थिर अवस्था से प्रारंभ होता है, तो इनका जो प्रारंभिक जो स्पीड होगा वो क्या होगा 0, और जो है अंतिम जो है वेग होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया गया है कितना 10 सेकेंड, यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो v कितना है, वो है 20 माइनस 0/10, तो 20 बाय जो है 10, और इनको कटाया जाए 10 दूना 20। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। यहाँ पर जो है त्वरण निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। यहाँ पर एफ जो है दिया गया है कितना 350 न्यूटन दिए गए हैं। मास कितना है, तो है 500 kg, कितना है 500 kg। एक्सीलरेशन जो है निकालना है, ए निकालना है। तो न्यूटन गति का जो है द्वितीय नियम से क्या होता है, एफ बराबर एम ए होते हैं। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ कितना है 350 बराबर एम कितना है 500 मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पर ये 0 0 कट जाएगा, और ये कटेगा 5 बार में 10, और ये 5 7 35। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, और 10 से इन्हें भाग दिया जाए, दशमलव यहाँ पर जो है 7 हो जाएगा, 0.7 जो है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण क्या होगा, कार का एक्सेलरेशन क्या होगा, यह जो है क्वेश्चन जो है बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो ये जो है ये प्रारंभिक स्पीड हो जाएगा u, और ये जो है फाइनल अंतिम स्पीड होगा v। तो u बराबर यहाँ पर कितने दिए गए हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इनको जो है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 18 गुना 5/18, यहाँ पर 18 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उनके बाद भी कितना है, तो वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनको भी कन्वर्ट करते हैं मीटर प्रति सेकंड में,
तो 72 मल्टीप्लाई 5/18, यह कटेगा 4 बार में और इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो है 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और टाइम दिया गया है 5 सेकंड। टाइम कितना है? 5 सेकंड टाइम दिया गया है। हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो ए बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को जो त्वरण कहते हैं, तो v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी। ए बराबर क्या हो जाएगा? v कितना है? 20 है, माइनस u कितना है? 5 है, बटे टाइम कितना है? 5। तो यहाँ पर 15/5 हो जाएगा और यहाँ 5 से कटेगा, 5 दिया 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनको ऊपर किया जाए तो यहाँ पर जो है 3 मीटर सेकेंड पर जो है -2 हो जाएगा और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? और जी का मान कितना दिया गया है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी पर जो इसका भार क्या होगा वह निकालना है। तो यहाँ पर W बराबर क्या होते हैं? mg होता है। क्या होता है? W बराबर mg होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया? 10 kg दिया गया है। तो मास कितना है? तो वह है 10 kg है और जी का मान दिया गया कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है दिया गया है। तो यहाँ से हम भार निकालेंगे। W बराबर mg, m कितना है? 10 है और g कितना है? 9.8। इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 हो जाएगा और यहाँ पर जो एक अंक के बाद जो है दशमलव है तो ये जीरो ख़त्म हो जाएंगे, तो केवल 98 जो है न्यूटन होगा और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 98 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर वस्तु का भार जो है वह पृथ्वी पर उसका भार का जो है इक्वेटेड छठा भाग होता है। तो W बराबर, इनको जो है मून मान लेते हैं m, और ये जो है छठा भाग होता है तो अर्थ बटे 6। तो यहाँ पर देखें तो वस्तु या जो व्यक्ति का भार दिया गया कितना? 60 न्यूटन जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पर 60 बाय जो है 6 हो जाएगा, इनसे भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 10 जो है न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? हम जानते हैं कि गुरुत्व त्वरण स्मॉल g बराबर क्या होता है? कैपिटल G m बाय जो है r स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्मॉल g बराबर जो है कैपिटल G m बाय r स्क्वायर होते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए अगर 60 kg वाले व्यक्ति का द्रव्यमान जो है वह चंद्रमा सतह पर भी जो है वो सेम ही रहेगा, 60 kg ही रहेगा। तो द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर द्रव्यमान पृथ्वी सतह पर अगर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर भी जो व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? तो वह जो है 60 kg ही होगा। इसलिए जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 kg। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि जो गुरुत्व त्वरण है स्मॉल g है। स्मॉल g बराबर क्या होता है? कैपिटल G m बाय r स्क्वायर। जहाँ पर ये क्या है? अर्थ के लिए है, तो यहाँ ई से हम डिनोट करते हैं यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉल g बराबर क्या होगा? कैपिटल G m बाय r स्क्वायर। तो कैपिटल जो है g, इनका मान क्या होता है? 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इनको आप याद रखिएगा। और जो एम ई है, इनका मान क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.97 मल्टीप्लाई 10 जो है 24 केजी होता है। और आर ई, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होता है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 जो है 6 मीटर होता है। सभी के वैल्यू को अगर पुट किया जाए यहाँ पर, तो जी बराबर, स्मॉल जी बराबर क्या होगा, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 बाय 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6, और इन पर जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी को जो है सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर इन सभी इनको और जो है इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 39 पॉइंट जो है 8199 मल्टीप्लाई, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा +13 हो जाएगा पावर। उनके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर किया जाए तो 40 दशमलव जो है यहाँ पर 96 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई 10 जो है 12 हो जाएगा। यहाँ पर पावर 13 है, यहाँ पर जो है पावर 12 है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएंगे, केवल जो यहाँ पर केवल एक 10 बचेगा। इनको यहाँ पर भाग दिया जाए इनमें, तो यहाँ पर जो है कितने हो जाएंगे, 0 जो है 972 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर 9.72 हम लिख सकते हैं, 9.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपको याद होगा कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति वर्ग सेकेंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, यहाँ पर जो है भार दिया गया है, वेट दिया गया है कितना, 200 न्यूटन दिया गया है, और एम दिया गया है कितना, तो है 20 केजी है। तो डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। क्या होता है, डब्लू बराबर एम जी होते हैं। तो डब्लू कितना है, तो वो है 200 न्यूटन है, और मास कितना है, तो है 20 मल्टीप्लाई जी। यहाँ से ये कटेगा, ये जो है 10 बार में कट जाएगा, तो जी बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा, यह जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो चांद की सतह पर वस्तु का भार जो होते हैं, वह 1/6 भाग होता है पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार का। चांद की सतह पर वस्तु का भार वह 1/6 भाग होता है किनका, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार। तो पृथ्वी की सतह पर जो है भार दिया गया है, वस्तु का भार कितना, तो वह है 6000 न्यूटन दिया गया है। 1/6 गुना जो है 6000, यहाँ से ये कटेगा 1000, तो यहाँ पर 1000 जो है न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिए गए हैं, 1000 न्यूटन। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, एक कार पुल से गिरते हुए
एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी जो है चाल कितनी होगी? दिया गया है स्मॉल जी गुरुत्व त्वरण बराबर जो है कितने दिए गए हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है दिए गए हैं। यहाँ पर टाइम दिया गया है, टाइम कितना है 0.8 सेकंड यहाँ पर टाइम दिया गया है। और स्मॉल जी कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ पर दिए गए हैं। और टकराने के समय इसकी जो है चाल कितनी होगी यह निकालना है। तो वेग निकालना है। तो गति के जो है प्रथम नियम के अनुसार गति के प्रथम नियम से v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी। v बराबर u प्लस जी टी। जहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, u है, वो क्या है, 0 है। और जो है वेग वह निकालनी है, तो v बराबर u क्या है 0, g का मान कितना है 10 और टाइम कितना है 0.8 सेकेंड। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर 8 80 हो जाएगा और यहाँ दशमलव है एक अंक के बाद, तो 0 खत्म हो जाएगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। यहाँ पर जो है स्मॉल जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इनका जो अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या है, 0। और एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से। तो ये जो है प्रारंभिक वेग है वो यहाँ पर दिए गए हैं। प्रारंभिक वेग क्या है, 14 मीटर पर सेकेंड, यह जो यहाँ पर दिए गए हैं। और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा दिए गए समय की गणना करें। यह जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो हो जाएंगे वह -g हो जाएगा। वह क्या होगा, -g होगा, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर जो गुरुत्व त्वरण होगा वह क्या होगा, माइनस में होगा। तो गति का जो है प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर v बराबर u माइनस जो है जी टी हो जाएगा। v बराबर u माइनस जी टी। v क्या है यहाँ पर 0 है और u का मान कितना यहाँ पर, तो 14 है, माइनस g कितना है 9.8 मल्टीप्लाई t। तो इनको इस तरफ किया जाएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा, 14/9.8। अब यहाँ पे इनसे भाग दिया जाए, ये दशमलव खत्म होगा, ऊपर जो है एक 0 आ जाएगा। 98 से भाग दिया जाए तो यहाँ एक बार में फिर 0.43 जो है यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिए गए हैं, 1.43 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में वो क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है कितना, 2 सेकंड यहाँ पर टाइम दिए गए हैं। और स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली जो है दूरी क्या होगा, वो यहाँ पर निकालनी है। तो अगर पिंड स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो वहाँ पर जो है प्रारंभिक जो स्पीड है u वह क्या होगा, 0 होगा। तो गति का जो है द्वितीय नियम, यहाँ पर जो है गति का जो है दूसरा नियम जो है, द्वितीय नियम जो है वह यहाँ पर जो है यूज होंगे। द्वितीय नियम क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर जो है g हो जाएगा एक जगह पर,
तो यहाँ पर u मेरा क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे प्लस हाफ। और g का मान कितना है, 9.8 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो वह है 2 सेकेंड, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 4, ये कटेगा, 2 दूना 4, यहाँ पर होगा 2 टे 16, 2 9 18, एक जो है 19, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 19.6 मीटर हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, 19.6 मीटर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। मान ले कि जी का मान जो है दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है दिए गए हैं। यहाँ पर जो है प्रारंभिक वेग वो दिया गया है 196 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर दिए गए हैं। और जी का मान दिया गया है, जी का मान कितना दिया गया है, तो वह है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हाइट जो है निकालना है, तो गति का जो है तृतीय नियम का यहाँ पे यूज करेंगे। गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम क्या है, तो वह है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। या माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यह जो है गोली ऊपर की ओर सीधी ऊपर की ओर दागा जाता है, तो इनका जो ग्रेविटेशन होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। ऐसे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और s के जगह पर यहाँ पर h होंगे, क्योंकि हाइट हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर h होगा। अब देखिए आप सभी वैल्यू को जो यहाँ पुट करते हैं, तो u का मान कितना है 196, इनका जो है यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई g का मान कितना है 9.8, फिर मल्टीप्लाई h, और जो अंतिम वेग है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर इनको इन सभी को जो है सॉल्व करें, ये माइनस में है, इस तरफ कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा। तो h बराबर 196 मल्टीप्लाई 196 बाय 2 मल्टीप्लाई 9.8, यहाँ से दशमलव खत्म होगा, तो ऊपर जो एक 10 हो जाएगा, और यहाँ कटेगा 2 पंजे 10, और यहाँ से कटेगा 2 बार में कट जाएगा, 2 टे 16, 2 9 18 19। अब इन सभी के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, तो 1900 जो है यहाँ पर 60 हो जाएगा, 1960 मीटर हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 1960 मीटर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था। जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर जो है कुल समय जो लगता है, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकेंड में लौट आती है, तो यहाँ पर आने जाने में कुल समय जो लग रहा है वो कितना है, कुल समय तो वह है 13.5 सेकेंड है, 13.5 सेकेंड है। तो आने का जो है समय कितना हो जाएगा, आने का समय टाइम जो है कितना हो जाएगा, वो है इनको भाग दिया जाए 2 से, इनमें भाग दिया जाए तो 6.75 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.75 सेकेंड। और यहाँ पर जो है जी का मान दिया गया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। क्योंकि यह जो है ऊपर की ओर फेंका गया था, तो इनका मान जो है माइनस में हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु का जो है यहाँ पर क्या निकालना है हमको, किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था। तो यहाँ पर जो है गति का प्रथम नियम का यूज करेंगे। गति का
प्रथम नियम का यहाँ पर जो है यूज करेंगे। गति का प्रथम नियम क्या है? v बराबर यू प्लस जो है ए टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतिम वेग है वो क्या है? यहाँ पर 0 है, और जो है प्रारंभिक वेग वो यहाँ पर जो है निकालनी है, प्लस, और g का मान कितना है? माइनस जो है 10 मल्टीप्लाई टाइम क्या है? वो है 6.75, 6.75 है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 0 बराबर u, फिर यहाँ पर माइनस, इनके यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 6750 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 अंक के बाद जो है दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 67 पॉइंट जो है 5, 67 पॉइंट जो है 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग जो है कितने के बराबर होगा? यहाँ फ़ारेनहाइट में है, तो सेंटीग्रेड जो है तापमान वह कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? इनके लिए जो है एक सूत्र है, उनको आप याद रखिएगा। C बटे जो है 5 बराबर F माइनस 32/9। इनको जो है याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटीग्रेड निकालना हो या फ़ारेनहाइट निकालना हो तो इस जो है सूत्र को जो है याद रखिएगा। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड दिया गया है कितना? 37 डिग्री है, तो इनको जो यहाँ पर पुट कर देते हैं 37 बटे जो है 5 माइनस F माइनस जो है 32/9। सभी को यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, F माइनस जो है 32 बराबर 37 मल्टीप्लाई 9 बटे यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। उनके बाद ये माइनस में है, इनको इस तरफ कर लेते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 37 मल्टीप्लाई 9 बटे 5 प्लस जो है 32 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 37 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा? 5 7 35 और जो है 5 चौके 20, 7.4 मल्टीप्लाई 9 प्लस जो है 32, 9 चौके जो है 36 और 9 से 63 3 जो है 66 हो जाएगा, और यहाँ पर एक दशमलव यहाँ पर, फिर प्लस जो है 32। इनको यहाँ प्लस कर देंगे तो 98 दशमलव जो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 98 दशमलव जो है 6 फ़ारेनहाइट हो जाएंगे, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पर जो सूत्र क्या होगा? वो है C/5 बराबर F माइनस 32/9। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड की जगह पर जो है 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0/5 बराबर F माइनस 32/9। तो यहाँ पर इनको भाग दिया जाए तो 0 हो जाएगा, और F से 0 में, और उनके बाद जो है F माइनस यहाँ पर जो है 32 है, और 9 मल्टीप्लाई जो 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 30 नंबर क्वेश्चन है -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस जो है ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पर जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सूत्र क्या होते हैं? C बटे जो है 5 बराबर F माइनस जो है 32/9। क्या होता है? C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है। तो यहाँ पर माइनस जो है 200 डिग्री सेल्सियस है, इनको यहाँ पर जो है वैल्यू को पुट कर देंगे, तो माइनस
200 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर बटे 5 बराबर F-32/9। यह कटेगा, 5 चौके 20, 40। तो यहाँ पर F-32 बराबर क्या हो जाएगा, -40 मल्टीप्लाई जो है 9। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए, 9 चौके जो है 36, माइनस माइनस जो है 360 हो जाएगा। और इनको इस तरफ किया जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस जो है 32 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, और माइनस होगा तो माइनस जो है 328 डिग्री हो जाएगा। 328 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है, 328 -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है फ़ारेनहाइट पर। चूँकि हम जानते हैं कि जल का हिमांक बिंदु सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस से जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए C बटे जो है 5 बराबर F-32/9 होता है। यहाँ पर जो है सेल्सियस पैमाने पर कितना दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो यहाँ पर 0 बटे यहाँ पर 5 हो जाएगा बराबर F-32/9। यहाँ पर इनको भाग दिया जाए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर F-32 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा, तो 32 डिग्री हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिए गए हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 32 नंबर क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। हम जानते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर जो है जल का घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। सेल्सियस पैमाने पर जो है सेल्सियस पैमाने पर जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अधिकतम जो है अधिकतम होता है। यहाँ पर जो है C कितना हो गया, 4 डिग्री जो है सेल्सियस, कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। और यहाँ पर आंसर जो है ये केल्विन में दिया गया है, हमको यहाँ पर जो है के निकालनी है। और सेल्सियस और जो है केल्विन के बीच के संबंध को दिखाने के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, के बराबर जो है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। के बराबर क्या होता है, 273 प्लस जो है डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो है C कितना है, तो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको प्लस किया जाए तो यहाँ पर जो है 277 जो है यहाँ पे केल्विन हो जाएगा, और ये जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। अगर केल्विन निकालना हो तो ये वाला जो है यहाँ पर सूत्र यूज होंगे, इनको आप याद रखिएगा। अगर सेल्सियस दिया गया है तो यहाँ से जो हम केल्विन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 272 डिग्री सेल्सियस 272 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। इनको जो है केल्विन में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर जो है सेल्सियस से जो है केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उनके लिए सूत्र क्या होते हैं, के बराबर C सेल्सियस प्लस
200 जो है 73.15, 273.15। यहाँ पर जो है कितना दिया गया है 372, 372 दिए गए हैं प्लस 273.15। यहाँ पे इनको प्लस किया जाए तो 645 हो जाएगा। यहाँ पर 0.15, 645.15 केल्विन हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर होगा। तो इस तरह देखा जाए तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 645 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? किस जो है तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा, यह जो है क्वेश्चन बोला गया है। तो सूत्र क्या होते हैं, C/5 बराबर F माइनस जो है 32/9। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए जो ये वाले सूत्र होते हैं, तो इनके अनुसार अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यहाँ पर जो है 9C हो जाएगा और यहाँ पर 5 ब्रैकेट F माइनस जो है 32। तो यहाँ 9C बराबर 5F माइनस 5 दूना 10, 5 दिए जो है 15, 1 16। तो यहाँ पर जो है 9C बराबर, यहाँ पर जो है F बराबर C रखने पर, F बराबर C रखने पर, तो यहाँ पर F की जगह पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ पर 5C माइनस यहाँ पर 160। अब इनको जो है सॉल्व किया जाए तो ये माइनस में है और इनको इस तरफ किया जाए तो 9C प्लस, सॉरी ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 5C बराबर माइनस 160। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4C बराबर माइनस 160, इनसे कटेगा 4 चौके 16, तो C बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जो है 40 डिग्री हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और जो है फ़ारेनहाइट पैमाने का पठन जो है एक समान होगा और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है, माइनस 40 डिग्री। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 35 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। परम शून्य ताप की प्राप्ति जो है किस पर होती है? तो यहाँ पर सूत्र होते हैं के बराबर, क्या होता है सूत्र, के बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, केल्विन क्या है 0 और सेंटीग्रेड प्लस जो है 273.15। तो यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, तो 273 यहाँ पर जो है 15 हो जाएंगे, माइनस 273.15। अतः जो है परम शून्य ताप सेल्सियस पैमाने पर माइनस जो है 273 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर C में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? केल्विन पैमाने पर तापमान जो है कितना होगा, यह क्वेश्चन में बोला गया है। तो के बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 273.15 होता है। तो इनको जो है के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जो है मानते हैं। अब यहाँ पर जो है क्वथनांक दिया गया है 78 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और यहाँ पे जो है केल्विन पैमाने का तापमान कितना को वह निकालना है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू को पुट कर देंगे, 78 यहाँ पर है प्लस 273, इनको यहाँ पर प्लस करेंगे तो 8 3 11, 7 7 14, 1 15 और 351, 351 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 351 केल्विन। और ये ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 351 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर बदलने के लिए क्या करना होता है? तो केल्विन
बराबर जो है क्या होता है, सेल्सियस में प्लस करना होता है 273। इनमें जो है 273 को जो है प्लस करना होता है। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। दिए गए तापमान में 273 को जो है जोड़ना पड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? हम जानते हैं कि सेल्सियस सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु जो है वो कितना होता है? हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूत्र से क्या हो जाएगा? सूत्र से के बराबर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर जो है सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस जो है 273 पॉइंट जो है 15 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, फिर प्लस 273 जो है 15। इनको यहाँ पर प्लस किया जाए तो 273 जो है 15 हो जाएगा केल्विन। तो यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 273.15 केल्विन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है? नाव के हिलने की आवृत्ति क्या? यह क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है। तो तरंग दैर्घ्य जो है वो कितना दिया गया? 125 मीटर है। तरंग दैर्घ्य जो है वो कितना है? 125 मीटर है। इनको जो है लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो 125 मीटर है। उनके बाद चढ़ाव की गति जो वेग है भी वह कितना है? वो है 25 मीटर पर सेकंड। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगा यह निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर एन लैम्डा होता है। v बराबर एन लैम्डा होता है। तो यहाँ पर एन गुना एन क्या है? यह आवृत्ति है। एन क्या है? यहाँ पे आवृत्ति है। और लैम्डा का मान दिया गया है 125। और गति क्या है? वेग क्या है? वो कितना दिया गया है? 25 मीटर पर सेकंड। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 25/125। 25/125 होगा, यह कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। और 5 से इन्हें भाग दिया जाए तो 0 जो है 20 हर्ट्ज हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, 0.20 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल क्या होगा वह निकालना है। आवृत्ति यहाँ पर जो है दिया गया है, कितना है? 50 हर्ट्ज है। और आवर्तकाल निकालना है, यहाँ पर टी निकालना है। तो यहाँ पर जो है टाइम पीरियड, आवर्तकाल, टाइम पीरियड एंड जो फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में जो है संबंध है। फॉर्मूला क्या होता है? तो टी बराबर जो है 1/n होता है। क्या होता है? टी बराबर 1/n, जहाँ पर n क्या है? यह जो है आवृत्ति है, और टी क्या है? यह टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, टी बराबर 1/f। f मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो वैल्यू को पुट कर देते हैं, टी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा। और 50 से अगर भाग दिया जाए यहाँ पे इनमें, तो 0 जो है 0.2 सेकेंड हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41।
क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगा? नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, यह यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर दिया गया है जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा कितना है, 100 मीटर अलग है। तो लेमडा क्या है? लेमडा यहाँ पर क्या है, वह है 100 मीटर। लेमडा क्या है, 100 मीटर है। और तरंग के ऊपरी सिरों का वेग क्या है, वह है 25 मीटर पर सेकंड। तो भी यहाँ पर दिया गया है 25 मीटर पर सेकंड। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर, फ्रीक्वेंसी को हम n से मानते हैं, n को जो फ्रीक्वेंसी मानते हैं यह निकालनी है। यहाँ पर v बराबर n और लेमडा। तो v का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर n निकालनी है, और लेमडा कितना है, 100 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 25/100। 100 से इन्हें भाग दिया जाएगा तो 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है? यहाँ पर जो है तरंग दैर्घ्य निकालना है, जिसकी आवृत्ति कितना है, 840 हर्ट्ज है, और गति कितना है, 380 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, v बराबर एन लेमडा। v बराबर एन लेमडा, जहाँ पर जो v है वो क्या है, वेग है, n क्या है, यह जो है आपका हर्ट्ज है, आवृत्ति है, और जो लेमडा है यह जो है तरंग दैर्घ्य है। लेमडा क्या, तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करते हैं। वेग कितना, 380 मीटर पर सेकंड, बराबर n कितना है, वो है 840 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई लेमडा। तो यहाँ पर जो है लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 380/840। 0 0 कट जाएगा, यहाँ से इनको ये 2 बार में कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 19 दूना 38। तो यहाँ पर जो है 19 बटे यहाँ पर 42 हो जाएगा। 42 से इनमें अगर भाग दिया जाए तो 0.45 मीटर हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी जो है तरंग दैर्घ्य वह 1.5 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति यहाँ पर निकालनी है। तो ध्वनि तरंग का जो है वेग दिया गया है, गति दिया गया है कितना, v बराबर 339 मीटर पर सेकंड। तरंग दैर्घ्य यहाँ पर दिया गया है, तरंग दैर्घ्य को जो है लेमडा से नोट करते हैं, तो वह कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर जो मीटर में है इनको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 100 से जो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 100 से भाग दे देंगे तो यह मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको आवृत्ति निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर एन लेमडा होता है। v बराबर एन लेमडा होता है। v कितना है, 339 है, बराबर n मल्टीप्लाई 1.5/100। n बराबर क्या हो जाएगा, 339 100/1.5। दशमलव खत्म होगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, और ये कटेगा 5 तिया 15, और यहाँ कटेगा 5 दूने 10, यहाँ से कटेगा ये एक बार में 3 तिया 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 2 डबल 0, तो 22,000 जो है 600, 22,600 हर्ट्ज हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
44। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं? आवृत्ति, जिनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल कंपनों की संख्या, कुल कंपनों की संख्या बटे समय। क्या होता है? समय। तो कुल कंपनों की संख्या कितनी है? वो है 40 कंपन है, और समय कितना है? वो है 2.5 सेकंड। यहाँ से जो है दशमलव खत्म होगा, ऊपर जो है 0 आ जाएगा, उनके बाद ये कटेगा, बचे 25 और 15 40, और ये 16 पंचे 80, 16 बार में जो है कट जाएगा। तो 16 यहाँ पर जो है हर्ट्ज हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, 16 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 जो है गर्त बनते हैं। तरंग की आवृत्ति क्या ज्ञात करें? तरंग की आवृत्ति निकालना है, तो तरंग की आवृत्ति का जो है सूत्र क्या होते हैं? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है? तरंगों की संख्या, तरंगों की संख्या बटे समय। तरंगों की संख्या बटे समय। तो यहाँ पर जो तरंगों की संख्या कितनी है? वो है 40, समय कितना है? 0.3 है, दशमलव खत्म होगा, ऊपर जो है 0 आ जाएगा, 3 से इनमें भाग दिया जाएगा, तो 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 भी जो है सेम टाइप के हैं। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। सेम टाइप क्वेश्चन है, तो तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का जो है सूत्र क्या होता है? तरंगों की संख्या, तरंगों की संख्या बटे लिया गया समय। लिया गया समय। तरंगों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 20 है, और समय कितना है? 0.4 है, दशमलव खत्म होगा, ऊपर जो है 0 आ जाएगा, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, यहाँ पर जो है 50 हर्ट्ज हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है, और इसका तरंग दैर्घ्य जो है वह 0.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यह यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आवृत्ति दिया गया है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है दिए गए हैं, वह कितना है? 3.5 किलो हर्ट्ज है। कितना है? 3.5 किलो हर्ट्ज है। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो है 35,000 हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव के बाद जो है, एक अंक के बाद जो है दशमलव है, एक जो है यहाँ पर 0 खत्म हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर जो है 3500 हर्ट्ज बचेगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3500 हर्ट्ज हो गया, और जो है तरंग दैर्घ्य, जो कि लेमडा से डिनोट करते हैं, तरंग दैर्घ्य कितना है? वो है 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर। और उनके बाद जो है दूरी कितना है? डिस्टेंस, दूरी कितना है? तो वह है 700 मीटर, जो कि यहाँ पर दिया गया है दूरी। और हमको निकालना क्या है? समय निकालना है। समय निकालने के लिए समय का जो है सूत्र क्या होता है? समय बराबर जो है दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल, या दूरी बटे वेग कहें, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर जो है समय निकालने के लिए दूरी पता होना चाहिए। दूरी तो दिया गया है, लेकिन हमको चाल नहीं पता है यहाँ पर। सबसे पहले चाल निकालेंगे।
चाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई जो है लेमडा। तो यहाँ से जो है हम वेग निकाल लेंगे, f कितना है तो 3500 मल्टीप्लाई लेमडा कितना है वो है 0.1। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो है कितने हो जाएंगे, 350 जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा वेग आ गया, चाल आ गया। तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे, समय बराबर जो है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है तो 700 और चाल कितनी है 350। यहाँ पे कटेगा, 35 दूना जो है 70। तो यहाँ पर जो है 2 सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया है 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। यहाँ पर जो है वेग दिया गया है वह कितना है 700 मीटर पर सेकेंड है और डिस्टेंस क्या है 7 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7000 मीटर हो जाएगा। समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है वो है 7000 और चाल क्या है वो है 700। यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पर 10, तो 10 सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 49। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। इसमें ध्वनि तरंग की गति क्या है, ध्वनि तरंग की गति क्या है। यहाँ पर एन जो है दिए गए हैं, कितना है 600 जो है हर्ट्ज दिया गया है। उनके बाद जो है लेमडा, लेमडा यहाँ पर दिया गया है कितना तो है तरंग दैर्घ्य जो है वो कितना दिया गया है 3 मीटर यहाँ पर दिया गया है। उनके बाद ध्वनि तरंग की जो है गति निकालना है, वेग निकालना है, भी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर एन लेमडा। क्या होता है, भी बराबर एन लेमडा होता है। एन कितना है 600 मल्टीप्लाई लेमडा कितना है तो है 3 मीटर। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 1800 जो है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। इनको अगर ऊपर किया जाए तो 1800 मीटर और सेकेंड पर पावर -1 हो जाएगा। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रसारण केंद्र 71 मल्टीप्लाई 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा यह पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है वेग दिया गया है कितना 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वेग दिया गया है। उनके बाद जो है आवृत्ति दिया गया है यहाँ पर, तो आवृत्ति को एन से डिनोट कर रहे हैं, इनको एफ से भी डिनोट कर सकते हैं आप, दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम एन मान रहे हैं यहाँ पर, तो एन बराबर कितना दिया गया है 71 मल्टीप्लाई 10⁴ हर्ट्ज यहाँ पर जो है दिया गया है, क्योंकि आवृत्ति को जो है हम हर्ट्ज से जो है डिनोट करते हैं, इनका मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। तो यहाँ से हमको तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर एन लेमडा। v बराबर एन लेमडा, v कितना है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ बराबर एन कितना है 71 मल्टीप्लाई 10⁴ मल्टीप्लाई लेमडा। तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁸ बाय 71 मल्टीप्लाई 10⁴। नीचे में जो है 10⁴ है और ऊपर में जो है 10⁸ है। तो यहाँ पर जो है ये ख़त्म हो जाएगा और ऊपर केवल जो है 10 जो है केवल 4 बचेगा।
यहाँ पर जो है 4 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई जो है 10⁴ यहाँ बचेगा और नीचे में जो है 71। तो यहाँ पर जो है 3 मल्टीप्लाई हम 1 पर जो है 4 जीरो यहाँ पर लिख सकते हैं। उनके बाद जो है 71 से इनमें जो है भाग दिया जाए तो यहाँ पर जो है 4 बार में 1 बार होगा। उनके बाद 2 2 1 दशमलव जो है 5 422.5 जो है मीटर, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में जो है दिए गए हैं। अभी आप लोगों ने फिजिक्स से इतने सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्नों को देखा जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, और ये आपको आरआरबी ग्रुप डी में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए इनको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप इस क्लास में पूरा अंत तक बने हुए हैं तो अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है अपडेट मिलता रहे। इस क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।